अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के एक प्रसिद्ध तीर्थ के पास समुद्र के नीचे एक प्राचीन मंदिर आज भी मौजूद है, एक ऐसा मंदिर जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसके कुछ हिस्से आज भी पानी के अंदर साफ दिखाई देते हैं। कुछ गोताखोरों ने दावा किया है कि उन्होंने समुद्र की गहराई में मंदिर जैसे स्तंभ, टूटी हुई मूर्तियां और पत्थरों पर रहस्यमयी नक्काशी देखी है। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ प्राकृतिक चट्टानें हैं या फिर भारत का खोया हुआ इतिहास समुद्र की गोद में छुपा है? कर्नाटक का मुरुदेश्वर, जहां आज दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा खड़ी है, हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, आस्था, श्रद्धा और शांति की तलाश में। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शांत समुद्र के नीचे एक और कहानी छुपी हो सकती है, एक ऐसी कहानी जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है। समुद्र की लहरें हजारों सालों से इस रहस्य को ढंकती आ रही हैं। कुछ साल पहले कुछ प्रोफेशनल गोताखोर मुरुदेश्वर के तट के पास डीप सी डाइविंग कर रहे थे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में उतरे, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पत्थरों की सीधी कतारें, चौकोर संरचनाएं और खंभू जैसी आकृतियां ये प्राकृतिक नहीं लग रही थी। कुछ गोताखोरों ने बताया कि पत्थरों पर नक्काशी के निशान थे और कुछ जगहों पर मंदिरों जैसी सीढ़ियां। उसी पल उनके मन में एक डर बैठ गया, कहीं ये किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष तो नहीं। गोताखोरों के मुताबिक समुद्र के नीचे जो ढांचे मिले वे आम चट्टानों जैसे नहीं थे। कुछ हिस्से आज भी इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें देखकर मंदिर शब्द अपने आप दिमाग में आता है। टूटे हुए स्तंभ, समतल पत्थर और बीच में एक चौकोर मंच। कई लोगों का मानना है कि ये किसी शिव मंदिर का अवशेष हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये मंदिर था तो ये समुद्र के नीचे कैसे चला गया? इतिहास हमें बताता है कि भारत का तटीय इलाका हजारों सालों में कई बार बदला है। भूकंप, समुद्री तूफान और समुद्र स्तर में बढ़ोतरी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि एक समय ये जमीन समुद्र से ऊपर थी और किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा ने इसे निगल लिया। द्वारका, महाबलीपुरम और अब मुरुदेश्वर, क्या ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं या फिर हम उस इतिहास को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? कुछ प्राचीन ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि भगवान शिव के तटीय क्षेत्र समय के साथ समुद्र में समा गए। कहा जाता है कि कई पवित्र स्थल कलयुग से पहले डूब चुके हैं। क्या मुरुदेश्वर के पास मिला ये रहस्यमयी ढांचा उसी काल का है? अगर हां, तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का एक ठोस प्रमाण हो सकता है। और शायद यही बात कुछ लोगों को डराती है। आज तक कोई आधिकारिक खुदाई नहीं हुई, कोई साफ घोषणा नहीं, बस कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें और गोताखोरों के बयान। क्यों? क्या सच सामने आने से इतिहास बदल जाएगा? या फिर हम उस सच के लिए तैयार ही नहीं हैं? समुद्र सिर्फ पानी नहीं होता, वो अपने अंदर सभ्यताओं को दफन कर लेता है। मुरुदेश्वर के नीचे जो कुछ भी है, वो शायद हमारे अतीत का सबसे बड़ा रहस्य हो। तो सवाल ये है, क्या आप मानते हैं कि समुद्र के नीचे एक प्राचीन मंदिर आज भी मौजूद है? या फिर सच हमारी सोच से कहीं ज्यादा डरावना है? अगर आपको ऐसे रहस्यमयी, अनदेखे और डराने वाले इतिहास जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद समुद्र से भी ज्यादा गहरी होगी।